दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके फर्स्ट चैप्टर के। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, जंतुओं के भोजन की आदत से आप क्या समझते हैं। जंतुओं के जो भोजन की आदत होती है उससे हम क्या समझते हैं, उसका उत्तर हमको देना है। तो आपको उत्तर में लिखना है, विभिन्न जीव विभिन्न प्रकार के भोजन पर निर्भर होते हैं। किसी विशेष प्रकार के भोजन पर निर्भर रहना जंतुओं के भोजन की आदत कहलाता है। यानी कि जो विभिन्न जीव होते हैं वो विभिन्न प्रकार के भोजन पर निर्भर करते हैं। जैसे कि जो शेर, बाघ, चीता जो ये रहते हैं ये मांस पर डिपेंडेंट करते हैं। यहाँ पर अगर आप गली मोहल्ले में देखो तो जो कुत्ते हैं, गाय हैं, वो अलग प्रकार के भोजन पर डिपेंड करते हैं। ओके, तो किसी विशेष प्रकार के भोजन पर निर्भर रहना ओके जंतुओं के भोजन की आदत कहलाता है। तो ये आपको सिंपल सा आंसर लिख देना है। इसके नीचे आप एक और लाइन ऐड कर दीजिएगा। भोजन की निर्भरता के आधार पर जंतुओं को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अभी ये 3 भाग कौन कौन से हैं उसका आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है। पहला तो होता है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी, तीसरा होता है सर्वाहारी। ये सब आप जानते होंगे। अब चूँकि हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं तो इसमें आपका जो कि क्वेश्चन आएगा ये ज़्यादा मार्क्स में आएगा। ओके, यानी कि हो सकता है 5 से 6 मार्क्स में भी आ जाए। तो हो सकता है आपको इस वाले जो क्वेश्चन का आंसर है वो थोड़ा लंबा देना पड़े। तो आप इसमें एक लाइन तो नहीं लिख सकते, तो आपको यहाँ पर कुछ एडिशन करना होगा। तो इसमें आप यहाँ पर इस जो भोजन की निर्भरता के आधार पर जो जंतुओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो 3 भाग होते हैं, 3 भागों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। अब आपको छोटी छोटी इसकी डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल्स इनके देने हैं। तो काफ़ी आसान है। शाकाहारी जो होते हैं वो होते हैं हर्बीवोरस। और यहाँ पर इनके लिए आपको लिखना है, वैसे जंतु जो केवल पादप स्रोत से प्राप्त होने वाले खाद्य सामग्री पर निर्भर होते हैं। वो जंतु जो केवल पादप स्रोत यानी कि जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनसे जो खाद्य सामग्री प्राप्त होती है उस पर निर्भर करते हैं, वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे कि क्या हो गया, गाय हो गया, हिरन, हाथी, जिराफ, बकरी आदि। आप मांसाहारी में आपको लिखना है, भोजन के लिए दूसरे जीवों के मांस पर निर्भर रहने वाले जंतु मांसाहारी कहलाते हैं। अभी मांसाहारी को इंग्लिश में कहते हैं कार्निवोरस। ओके, यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन लिखना है आपको कि वो जो जंतु होते हैं जो दूसरे जीवों के मांस पर निर्भर रहते हैं वो शाकाहारी मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, मांसाहारी कह सकते हैं हम इनको। और जैसे करके आपको लिखना है बाघ, शेर आदि। सर्वाहारी जो होते हैं ओमनिवोरस, आपको इसमें इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। सभी प्रकार के भोजन करने वाले जीव सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे कि हम इंसान हैं जो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, यानी कि मांस भी खाते हैं और फल सब्जियाँ ये भी खाते हैं। जैसे आप लिख करके लिख सकते हैं, कुत्ते होते हैं, चूहे होते हैं, बिल्ली, कौवा आदि। ओके, यहाँ पर आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है, 4 वैसे पौधों के नाम लिखिए जिनके एक से अधिक भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो आपको इसका लॉन्ग आंसर देना है। लॉन्ग आंसर में आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कद्दू का पौधा। तो कद्दू के पौधे का फल तथा सब्जी के रूप में मंद उपयोग किया जाता है। तो जो कद्दू का जो पौधा होता है उसका जो फल होता है, इसलिए पौधे का फल, कद्दू के पौधे का फल, उसको हम सब्जी के रूप में प्राप्त करते हैं और सब्जी के रूप में मंद को हम प्राप्त करते हैं। और इसके बाद आपको लिखना है केले का पौधा। अब केले का पौधा कैसे, केले का फल तथा फूल का उपयोग खाद्य सामग्री के रूप में किया जाता है। आपको पता ही होगा, केले का जो फल होता है, फूल होता है, उसको खाद्य सामग्री के रूप में प्राप्त किया जाता है। मेथी का पौधा, तो मेथी के बीज मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है तथा पत्तियाँ सब्जी तथा मसाले के रूप में उपयोग की जाती है। अभी आपको यहाँ पर एक और एडिशन कर देना है, आलू के तने तथा पत्तियों का उपयोग सब्जी बनाने के रूप में किया जाता है। आपको पता होगा। यहाँ पर आपको ई वाले के से जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको मिलता है, एक दिन में सामान्यतः लोग कितने प्रकार के भोजन करते हैं। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है, थोड़ा लॉन्ग में लिखना पड़ेगा आपको। एक दिन में सामान्यतः लोग 3 प्रकार का भोजन करते हैं। सुबह में नाश्ता तथा दोपहर में रात्रि का भोजन करते हैं। नाश्ते में प्राय लोग रोटी, सब्जी, अंडा, दूध, फल के जूस आदि लेते हैं। दिन के भोजन में प्राय चावल लेते हैं, दाल, सब्जी तथा सलाद खाते हैं। रात्रि के भोजन में प्राय जो लोग होते हैं वो रोटी सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, सलाद खाते हैं। वैसे भोजन की आदत भारत जैसे देश के क्षेत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, भोजन की आदत होती है, वो आदत जो होती है वो भारत जैसे देश में क्षेत्र पर निर्भर करती है। और आपको पता ही होगा, अलग अलग क्षेत्र पर अगर हम जाते हैं, भारत के किसी अलग अलग कोनों में जाते हैं तो वहाँ पर जो खाना है वो बदल जाता है। जैसे आप राजस्थान में आएंगे तो वहाँ पर दाल बाटी चलती है। आप अगर पंजाब में जाएंगे तो वहाँ पर मक्के की रोटी, सरसों का साग है ना, आप वहाँ पर तो फेमस है। और आप अगर अलग जगह जाएंगे, जैसे कि अगर साउथ में आप जाते हैं तो वहाँ पर इडली डोसा चलता है।
तो ऐसे करके आपको अलग जगह इडली सांभर चलता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर अलग अलग करके आपको अलग अलग तरह के क्षेत्र में आप जाते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार का भोजन देखने को मिलता है। विभिन्न क्षेत्र के लोगों के भोजन विभिन्न तरह का होता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं, यानी कि आप अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं तो आपको भोजन भी वहाँ पर अलग अलग प्रकार का मिलता है। जैसे पश्चिम बंगाल में जो लोग होते हैं वो मछली चावल खाना पसंद करते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि जो पश्चिम बंगाल की तरफ जाओगे, पश्चिम बंगाल की तरफ है आपके जो पश्चिम की तरफ है, ओके, बांग्लादेश की तरफ, वहाँ पर के जस्ट बगल में है। तो पश्चिम बंगाल में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको मछली चावल देखने को मिलेगा, जो वहाँ पर लोकप्रिय भोजन है। पंजाब के जो लोग होते हैं वो मक्के की रोटी सरसों के साथ खाते हैं तथा राजमा चावल खाना पसंद करते हैं। बिहार में जो लोग हैं वो लिट्टी चोखा खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, रोटी दाल खाते हैं, सब्जियों के साथ खाना पसंद करते हैं। दक्षिण भारत में जो लोग होते हैं वो विशेषकर केरल में डोसा, उत्तपम, इडली आदि पसंद करते हैं। मैंने आपको बताया। इस सवाल में जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो आता है, जानते स्रोत से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, खाद्य पदार्थ जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं जानते स्रोत से प्राप्त खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। ओके, तो आपको सिंपल सी डेफिनेशन लिख देनी है। जैसे कि मांस जो हो गया, ठीक है, मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, मक्खन आदि। तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो हमको जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उनके मांस से नहीं, जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं वो खाद्य पदार्थ कहलाएंगे। जैसे कि मांस हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है मांस, अच्छी, अंडा जैसे करके लिखना है, ठीक है। तो जो जानता स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, जो जंतुओं से हम प्राप्त करते हैं खाद्य पदार्थ वो होते हैं, ठीक है। जैसे मांस हो गया, मछली हो गया, ये मैंने बता ही दिया आपको। गाय से हमें दूध मिलता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। बकरी, खरगोश आदि का पालन मांस के लिए किया जाता है। मुर्गी का पालन अंडे तथा मांस के लिए किया जाता है। तो आपको ये सब लिख देना है इस वाले क्वेश्चन का आंसर में। इसका जो क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाएगा और आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, भोजन के संगठक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से व्याख्या आपको करनी है। तो इसमें आपको एक सिंपल आंसर लिखना है। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न के लिए, भोजन तैयार करने में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्रियों को भोजन के संगठक कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन ही ये आ सकती है आपके, तो इसको रट लीजिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। भोजन तैयार करने में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री को, ठीक है, भोजन तैयार जो हम करते हैं तो उसमें कच्ची सामग्री का हम उपयोग करते हैं, उनको हम भोजन के संगठक कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चावल बनाने में 2 कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है, कच्चा चावल तथा जल। अतः चावल बनाने के लिए संगठक कच्चा चावल तथा जल है। तो इस सिंपल सा उदाहरण दे दीजिएगा और नीचे से एक लाइन लिख दीजिएगा। इसी प्रकार पकी हुई सब्जी के संगठक प्राय कच्ची सब्जी, हल्दी, नमक, मिर्ची, तेल तथा जल होते हैं। तो आप इतना सा लिख देंगे तो इस वाला क्वेश्चन का आंसर भी आपका हो जाएगा, इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो जो उम्मीद दोस्तों आपको ये जो पूरा सेक्शन है पसंद आया होगा। ये पूरा दीर्घ प्रश्न का सेक्शन जो मैंने आपके लिए लाया है, और अगर आप इनको उतारना चाहते हैं कोई उनका हाथों वीडियो में से देख के उतार सकते हैं। अगर आपको इनके नोट्स वगैरह चाहिए तो आप ऐसे कमेंट सेक्शन बोल सकते हैं। मुलाकात है आपसे अगली वीडियो, बाय एंड टेक केयर।